हेलो दोस्तों, नमस्कार। आरजे हिंदी कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर कहानी पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। अचानक ही उसकी कदर बढ़ गई। उसे समझ नहीं आया कि सब उसकी सेवा में कैसे लग गए। कोई उसके लिए दूध लाता तो कोई पैर दबाता। उसे कोई बिस्तर से उठने ही नहीं दे रहा था। वो बड़ी हैरान थी कि कल तक तो उसकी कोई बात ही नहीं सुनता था, आज अचानक उसका इतना मान कैसे बढ़ गया। बेटे बहुएं बेटियां सब उसको अपने पास रखने के लिए झगड़ रहे थे। वो मुस्कुरा रही थी, सब कुछ समझकर भी अनजान बन रही थी। यह वाकई उसके समझ कुछ नहीं आ रहा था। आज जब वो सोकर उठी तो हैरान थी। तीनों बहुओं ने उसके लिए नाश्ता भेजा था। सारे नाती पोते उसे घेरे खड़े थे। वो मंद मंद मुस्काई, फिर सबका दिल रखने के लिए सबका खाना चख लिया। अब तो ये रोज का नियम बन गया। सब उसके खाने पीने सोने की परवाह करते। बुढ़िया का जीवन मानो सफल हो गया। वो तो कब से ये सब चाहती थी, पर ये अचानक के हुआ वो जानकर भी अनजान बनी रही। देखना चाहती थी कि इन सब का रूप कब तक चलता है, कब तक ये नौटंकी चलने वाली है। वो बस सबकी थाह लेती और मंद मंद मुस्काती। कई दिन गुजर गए, सबके बीच खुसर फुसर शुरू होने लगी। वो आंखें बंद कर सोने का नाटक कर रही थी कि बड़ी बहू की आवाज कानों से टकराई। बुढ़िया को इतना खिलाया पर दिल ना पसीजा इसका। छाती पे लेके जाएगी क्या? मन करता है इसका गला अभी मसक दूं, पर क्या करूं? तुम तो बिल्कुल भोले हो। बात कर लो वरना छोटे और मझले भैया सब मलाई ले जाएंगे और बस हमारे हिस्से तो छाछ ही आएगी। बुढ़िया ने जैसे ही करवट बदली, बड़ी बहू की मानो सांसें ही रुक गई। वो चुपचाप वहां से खिसक गई। बुढ़िया करवट बदलकर आराम से सो गई। और आज तो हद ही हो गई। मझली बहू की किट्टी पार्टी थी और वो जबरदस्ती बुढ़िया को अपने घर ले गई। ना सिर्फ ले गई बल्कि अपनी सभी सखियों से भी मिलाया। आज तो बुढ़िया को खाने को भी 10 व्यंजन मिले। मझली बहू दिन भर थकती रही, पर मजाल की कोई शिकायत की हो। रात बुढ़िया को दूध से भरा गिलास देती मझली बहू उसके पैरों में बैठ गई, उसके पैर दबाने लगी। बुढ़िया हंस पड़ी। उसे आज अपने खसम दीनानाथ की बातें याद हो आई। कहते थे, तू चिंता मत कर, मेरे जाने के बाद तू राज करेगी। दीनानाथ 2 महीने पहले ही स्वर्ग को सिधारे थे। तब बुढ़िया बहुत रोती थी कि तुम्हारे जाने के बाद कोई रोटी नहीं डालेगा। और दीनानाथ कहते, देख लेना रामू की अम्मा, सब बहू तुम्हारी सेवा करेंगे। बुढ़िया को आज दीनानाथ की बड़ी याद आई। जब तक जिए शान से जिए और गए भी तो शान से। किसी को कोई कष्ट ना दिया, सबको पहले ही सब कुछ सौंप दिया था। मरते वक्त बस 2 पन्नों का पर्चा बुढ़िया को पकड़ा गए। जाने का गणित था उसमें कि बुढ़िया की दुनिया ही पलट दी। दीनानाथ के जाते ही सब बुढ़िया की सेवा में लग गए। मझली बहू पांव दबाते दबाते वहीं सो गई। बुढ़िया की आहट सुन उठकर बोली, माँ जी कुछ चाहिए? बुढ़िया इनके नाटकों से पक चुकी थी। बुढ़िया आज सुबह से कुछ बीमार लग रही थी। मझली बहू के घर पर कुछ ज्यादा ही खा लिया था। पेट में मरोड़ उठ रही थी, बार बार पैखाने जाती। सब बुढ़िया की सेवा में जुटी रहे। छोटी बहू गर्म पानी की थैली ले आई, डॉक्टर को तक बुला लाई। बुढ़िया को याद हो आया कि पिछले बरस जब ऐसे ही वो बीमार पड़ी तो यही बहू कहती थी, इतना खाती क्यों हो जब पचता नहीं। और वो दर्द से तड़पती रही थी, कोई झांकने तक नहीं आया था। और आज देख लो, सब 2 दिनों की छोटी बहू की मेहनत रंग लाई। बुढ़िया भली चंगी हो गई। छोटी के सर पर हाथ फेरती बोली, बहुरिया बहुती सेवा करे तू, सदा खुश रह। छोटी खुशी से झूम उठी, आंखें नचा के बोली, अम्मा अब यही रह जाओ, जो मेरा वो आपका, जो आपका वो मेरा। बुढ़िया बोली, बहुत दिमाग चलाती है, बादाम कम खाया कर। सब समझू तेरी ये मीठी बतियां, ज्यादा मत बोल, शुगर हो जाएगी। करेला की तरह हीरा वही तुझे सुहावे। छोटी अपनी दाल गलती ना देख पैर पटकती चली गई। बुढ़िया ने एक पान अपनी सरोतियों से निकाला और चबाने लगी। दीनानाथ को याद कर बोली, मास्टर जी कौन सा फार्मूला बिठा गई इधर, समझ को ना आवे। सब गुणा भाग लगा रहे, कुछ तो बचा नहीं था हमारे पास, फिर लिख कर कहा गए तुम। दीनानाथ जी एक प्राइमरी स्कूल में गणित के अध्यापक थे। बच्चों को पढ़ा लिखा कर अपनी पेंशन में गुजर बसर चलाते थे। तीनों बहुओं ने अपनी रसोई अलग कर ली थी। दीनानाथ अपनी पत्नी के साथ अलग रहते थे।
सबको सब सौंप चुके थे। बुढ़िया को यही चिंता रहती कि अब कुछ पास तो है नहीं, पेंशन भी आधी मिलेगी, पूरी भी कौन सी ज्यादा थी, फिर वो क्या खाएंगी। दीनानाथ का थोड़ा रौब था तो बच्चे सुन भी लेते थे। वो तो अनपढ़ गंवार, पेंशन कहाँ मिलेंगी वो भी तो ये ना जानती थी। दीनानाथ हमेशा कहते, तू चिंता मत कर, देख लेना रानी बनकर राज करेगी। बुढ़िया हंस देती, कहती तुम्हारे जीते जी जो राज करने थे कर लिए, अब राजा ही ना रहे तो राज कैसा। दीनानाथ चले गए। बुढ़िया बहुत रोई। अभी सब शुद्धकरण में लगे थे कि वकील घर आकर बुढ़िया के हाथ में 2 पन्नों का कागज थमा गया। बुढ़िया से अंगूठा भी लगवा लिया। सब काम धाम छोड़ वकील के पास विराज गए और जो वकील ने पढ़कर सुनाया तब तो सब एक दूसरे को ताकने लगे। वो दिन और आज का दिन बुढ़िया की जी हुजूरी होने लगी। सब बुढ़िया से बड़ा स्नेह रखने लगे। बुढ़िया की जिंदगी के दिन रात दुआ मांगते। बुढ़िया पढ़ी तो ना थी पर कड़ी तो थी ही। दीनानाथ का खेल समझ मंद मंद मुस्का देती, पर उनकी याद में अपनी आंखों के कोरों को धोती से पोंछ लेती। आज दीनानाथ गए, 1 साल गुजर गए। बुढ़िया का मन रहा कि उनकी याद में उनके स्कूल में गरीब बच्चों को भोजन मिले। बुढ़िया की बात मान तीनों बहुएं जुट गई, शानदार भंडारा हो गया। सब 2 दिन जुटे रहे पर ना पैसों की शिकायत की ना मेहनत की। बुढ़िया देख अचरज करती, ये औलाद बाप के सामने एक कर्म करते तो उनकी आत्मा को कितनी ठंडक मिलती। बड़ी बहू की बिटिया बड़ी हो रही थी। बड़की को उसकी सगाई की चिंता सताती। अच्छा सा लड़का देख सगाई भी कर दी, पर दहेज में उन्हें गाड़ी चाहिए। बड़की बुढ़िया के पास आई और बोली, अम्मा क्यों हमें अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, बेटी की खातिर ही सही दया दृष्टि कर दो। बुढ़िया बोली, बड़की चिंता ना कर, सब हो जाएगा। बड़की को लगा बुढ़िया पसीज गई, अब जरूर कुछ देगी, पर महीना निकल गयो। बड़की के सब्र के बांध टूट गए। वो बुढ़िया से कहने ही जा रही थी कि बेटी आके बोली, मम्मी फटफटिया उन्हें पसंद आई। बड़की बुढ़िया के पैरों में गिर गई और फिर लग गई सेवा में। बुढ़िया फिर अचरज में कि अब एक कौन सा कमाल है दीनानाथ जी का। बड़की तो बुढ़िया को हिलने भी ना दी, शादी के सारे काम बुढ़िया से ही करावे। बुढ़िया के बिना तो लोटा भी इधर से उधर ना जाए। शादी का दिन नजदीक आ गया। बड़की फिर बुढ़िया की सिरहाने बैठ गई, अम्मा सब हो गया, बस बेटी को एक हार बनवाने की खातिर मदद कर दीजिए। बुढ़िया क्या कहती, दीनानाथ जी की तरफ देख कहती, अब लगाओ कुछ जुगाड़, हमारा दिमाग अब नहीं चल रहा। पिछली दफा तो फोन पे लड़का को हड़का दिए तो दहेज के कारण वो डर गया तो फटफटिया से बच गए, पर अब का जुगत लगाएं, ये तुम्हारा खेल है, तुम्हें कुछ रास्ता बताओ। 2 दिन भी ना बीते कि बेटी नाचती हुई आई, अम्मा हमारा हार देखो, सुनार दे के गया कैसा है। बुढ़िया उलट पलट देख रही कि सोने का ही है, पर खाली सोने का हार। अब तो अम्मा पूजने लगी। सब अम्मा के चरणों में गिर गए और अम्मा दीनानाथ की तरफ देख बोली, गणित अच्छी जानते हो, हमें भी पढ़ा दीजिए 1 गुणा भाग। बेटी विदा हो ससुराल चली गई। सब बुढ़िया का गुणगान कर रहे थे और बुढ़िया आने वाले तूफान का इंतजार। पहले फेरे को बेटी घर को आई तो आते ही बुढ़िया से मिलने गई। बुढ़िया डर के हिलने को हुई कि बेटी बोली, अम्मा तू इससी ग्रेट हो, मेरा मर्द तो तुम्हारी ही बात करता है बस। बुढ़िया ने ठंडी सांस भरी कि चलो उसकी जुगत काम आ गई, मतलब मोड़ा या लड़का समझदार निकला। दीन दुनिया की बातें जितनी बुढ़िया ने उसे समझाई थी उसके पल्ले पड़ गई थी। सब सच्चाई से अनजान थे और बुढ़िया की जय जयकार हो रही थी। बुढ़िया ने बेटी को अकेले ले जाके पूछा, सब कुशल मंगल है कि नहीं, पर बेटी तो बहुत ही खुश थी। बुढ़िया को दीनानाथ की कही बात याद हो आई, जब सीधे उंगली घी ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लेना। वही बुढ़िया ने किया और घी निकल आया। अब तो बुढ़िया भी बीमार रहने लगी। लगा दीनानाथ का बुलावा आ गया। वो भी जाने को राजी थी, पर सब उसे घेरे खड़े थे। सबको डर था बुढ़िया गई तो सब बुढ़िया की सेवा में लगे रहते, पर बुढ़िया किसी को कुछ ना कहती। अब बुढ़िया का उठना बैठना भी दूभर हो गया। सब मलमूत्र बिस्तर पर होता, पर मजाल की कोई नाक भौं बनावे। सब हंसी खुशी उसकी सेवा में लगे रहे, पर खुसर फुसर होती रही। अम्मा मर जाए उससे पहले सब क्लियर कर लो, अम्मा का अंगूठा लगवा लो। तीनों बहुएं अब एक सुर हो गई थी। सबके विचार एक हो गए थे। बुढ़िया दीनानाथ से कहती, कमाल का गणित पढ़ाए हो, यही तुम चाह रहे कि सब एक हो, तो देख लो मास्टर जी, तुम्हारी तीनों बहुएं एक हो गई। अब बताओ।
बुढ़िया के दिन नजदीक आते जाते और सब एक होते जाते। सबकी रसोई एक हो गई, सब साथ उठने बैठने लगे। सबके दिमाग में रहे कि बुढ़िया की सेवा हम ज्यादा कर लें। सबके दिलों के मैल धुलने लगे, हंसी खुशी का माहौल बनने लगा। दीनानाथ ने ऊपर से आवाज लगाई, आजा, अब तेरा काम खत्म हो गया। और बुढ़िया मुस्कुरा दी और मास्टर जी के पास चल दी। बुढ़िया के प्राण निकलने को हुए कि सब एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। बुढ़िया चली गई मास्टर जी के पास। सब बहुत रोए, बच्चों ने रो रो के आंखें सुझा दी। इतना दुख तो किसी को दीनानाथ के जाने पे भी ना हुआ। सबकी आंखें गीली थी। बुढ़िया सबको एक कर गई थी। सब ने मिलजुल कर बुढ़िया के सब संस्कार किए, पूरे गांव को भोजन खिलाए। सबको इंतजार था कि अब तो मिलेगी बुढ़िया की पोटली। सब ने जान से अपना योगदान दिया। देखने वाले देखते रह गए। ऐसा भोज तो गांव में किसी का ना हुआ। परिवार में इतना प्रेम हो गया कि पता ही ना चला किसने कितना पैसा खर्चा। सब खुश थे और आने वाली खुशी का बेसब्री से इंतजार भी कर रहे थे, पर वकील बाबू तो आए ही नहीं। सबको शंका होने लगी। बुढ़िया की तलाशी ली जाने लगी। उनके कपड़े लत्ते सामान सब टटोला गया, पर किसी के हाथ कुछ ना आया। सब बिलबिला गए। वकील बाबू को बुला लाए। सब बहुत गुस्से में वकील को देख रहे थे। लगता था कच्चा ही चबा जाएंगे। वकील भी कम ना था, दीनानाथ का ही पढ़ाया था। आराम से चाय गटकी बिस्कुट भी दबा लिए और फिर जो कहानी सुनाई तो सबके होश ही गुम हो गए। सबको ना हंसते बन रहा था ना रोने को। सब एक दूसरे को देख रहे थे कि तभी बड़ी बहू चिल्लाती हुई आई, हाय राम, हमारा हार चोरी हो गया। बड़ी बहू के हार चोरी की खबर तूफान की तरह घर में फैल गई। पर कौन सा हार? बड़ी बहू कुछ सकुचा के बोली, वही हार जो बुढ़िया से उसने देखने को मांगे थे और कभी लौटाया नहीं। सब बड़ी बहू को शंका से देख रहे थे और वो सकुचा रही थी, पर सवाल ये था हार गया कहाँ? सब जगह खोजा गया पर ना मिला। सब एक दूसरे को शक की नजर से देखते। तभी बड़की की बिटिया बोल पड़ी, वो तो अम्मा ने सुनार को देके हमारे लिए नया हार बनवाई थी। सब उसका मुंह ताकते तो बोली, वो हार तो अम्मा का था, हमने ही मम्मी के बक्सा में से निकाल के अम्मा को दे दिया और अम्मा ने सुनार से नया हार बनवा दी। सबके मुंह पर तो चुप्पी लग गई। पर बेटी ये बताओ, वो फटफटिये कहाँ से दी अम्मा ने? तो बेटी हंस के बोली, अम्मा ने वो कब दिया? अब तो सब एक साथ बोल पड़े। क्या? बेटी बोलने लगी, अरे अम्मा तो बहुत होशियार थी। हमारे ससुराल में फोन लगा के धमकी दी कि दहेज मांगो तो पुलिस बुला लेंगे और हमारे खसम को तो समझाए कि असली लक्ष्मी तो हम तुम्हें दे रहे हैं। हमारी बेटी किसी से कम नहीं। अम्मा ने तो हमारी इज्जत ससुराल में बहुत बढ़ा दी। सब अम्मा की चतुराई देख सोच रहे कि अम्मा तो पढ़ी लिखी नहीं थी, पर इतनी होशियारी। पर अम्मा के वो पेपर का जो बाबूजी छोड़ गए थे, सब ने पर्चा की जानकारी जाननी चाहिए। जो अम्मा के नहीं थे वो तो पड़ोस की राम दुलारी के थे। अम्मा का नाम भी राम दुलारी था, तो सब गोली खा गए। दरअसल वकील बाबू अम्मा से गवाह की खातिर अंगूठा लगवाने आए थे। पड़ोस की राम दुलारी को मायके से 10 बीघा जमीन मिली थी। सब अम्मा को खेती मिली, समझ जुट गए सेवा में। अम्मा समझ तो सब रही थी, पर चुपचाप सब देख रही। इसी बहाने सब एक हो गए। सबके मनों के मैल भी धुल गए और सबकी रसोई एक हो गई। दीनानाथ के पास तो टका भी ना बचा था। जो कुछ था बेटों ने पहले ही ले लिया था, पर अब सब जान के कोई दुखी भी ना था। अम्मा की जयकार जीते भी हो रही थी और मरने के बाद भी। तीनों बहुएं कहती रहती थी, कुछ भी हो पर अम्मा थी बहुत होशियार, पता ना लगने दिया कुछ। अब हम कभी नहीं लड़ेंगे। अम्मा ने हमें कम से कम एक तो कर दिया। बुढ़िया की कदर सच में बढ़ गई थी। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर कहानी पसंद आई है तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें व वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।